Hello, my dear students. So, today is the last lecture on this chapter, very easy chapter, Agriculture in India. This was very easy. I hope you all have enjoyed it. And I hope you were having maps and notebooks in hands and you were not reading it in blankets. Okay, if you have sincerely and honestly read it here, then it's very easy. In exams, you'll not have to have pressure and you have to read paragraphs on nine times. If you have honestly made table and everything, it's a very easy chapter. Now today we'll cover the rest of the commercial crops, that is oil seeds, जिन से तेल मिलता है उस टाइप के commercial crops we'll cover today and we'll see some important points. That's all. सो ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल क्या होता है? जो तेल खाने में काम आए वो होता है एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड. अब आप सोचो, तेल खाने का फॉर्चून एंड ऑल आ कहाँ से रहा है? कभी सोचा है आपने? पेड़ की पत्तियों पे तो उगता नहीं है, स्टेम पे उगता नहीं है, ब्रांचेस को घिस के तो बनता नहीं है, राइट? सो ये सीड्स से निकाला जाता है. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स से तेल निकलता है, राइट? So you should be curious कि कहाँ से आया. So now today you have come to know they're extracted from seeds of oilseed crops. India produces about 10% oilseed production of world. So पूरे वर्ल्ड में जितना भी oil seeds बन रहे हैं उसमें 10% हिस्सा इंडिया दे रहा है, right? They are grown in both Rabi and Kharif season. You should remember this. Major oilseed crops, again examples हैं, you have to remember this. गुड न्यूज़ हेयर इज, अब आपको स्टेबल में टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल टाइप रिक्वायर्ड ये सब दिए हुए नहीं है तो आपको भी याद नहीं रखने. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द रीजन्स एंड रीजन्स की आप चाहे तो टेबल बना लें, एल्स यू कैन रीड इट फ्रॉम बुक ओनली. बट राइट नाउ यू विल कीप मैप्स इन हैंड्स, मैप्स और एटलस, वट एवर यू हैव, यू शुड कीप दैट इन हैंड. Groundnut and mustard form 80% of total oilseed production. I hope you have given a glance to the paragraph along with me when I was reading. So there is nothing much. You have understood. Come to groundnut. Groundnut मतलब मूंगफली. अभी सर्दियों में सिक्की हुई मूंगफली आती है ना बाहर, आप खाते ही होंगे. तो ये ग्राउंडनट आया कहाँ से? ब्राज़ील ने पहली बार उगाया. ब्राज़ील ओरिजिन का है ये. ओके, इंडियंस को नहीं पता था. जैसे कॉटन का मेंशन तो वेद में मिल जाता है, बट दिस इज ऑफ ब्राज़ील ओरिजिन. नाउ रीड द पैराग्राफ along with me and also keep locating on atlas. India produces about 30% of total groundnut production of world. Okay, 30% पूरा हिस्सा इंडिया दे रहा है. आज तक जितना भी ग्रो हुआ है ग्राउंडनट उसमें 30% इंडिया देता है. इट इज सोन इन खारिफ सीजन. इन इंडिया 45% ऑयल सीड क्रॉप्स आर ऑफ ग्राउंडनट ओनली. सो जितना भी ऑयल निकलता है उसमें 45% मूंगफली से निकलता है हमारे इंडिया में. अबाउट 85% प्रोडक्शन इन कंट्री इज रिसीव्ड फ्रॉम गुजरात. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स तो आपको याद रखने ही चाहिए. So please sit straight, sit with an atlas and see where is Gujarat. You can see it in the west side. Then Andhra Pradesh, south में देखो मिला, मिली क्या होगा? I hope you all are locating. And तमिलनाडु, ये भी साउथ में. देखा आपने पॉलिटिकल मैप में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. सो गुजरात है फर्स्ट नंबर पे जो ग्राउंडनट प्रोड्यूस करता है. अगेन आई एम सेइंग ये बहुत लड्डू सा चैप्टर है. लोकेट करो पढ़ो, लोकेट करो पढ़ो. फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको बोर्ड्स में इफ यू स्टडीड सिंसियरली विद अ मैप. नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ऑल्सो ग्रो ग्राउंडनट्स. नाउ राजस्थान का मैप देखो. इन राजस्थान चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एंड इन इरिगेटेड एरियाज ऑफ राजस्थान कैनाल. राजस्थान में कौन सी कैनाल आती है? इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन की डेफिनेशन यही है जब आप आर्टिफिशियल वे में वाटर प्रोवाइड कराओ, मानसून पर डिपेंडेंट ना रहो. तो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल बनवाई गई थी, वहाँ से हमें इरिगेशन हो जाता है. यू शुड ऑल्सो रिमेंबर राजस्थान में जितनी भी फार्मिंग हो रही है उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं. ओके, इफ समवन आस्क्स यू. सो आपने ये लोकेट कर लिए होंगे. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इसी बात पे आ जा, मूंगफली की पट्टी या चिक्की खाना. ओके,
नाउ कम टू नेक्स्ट ऑयल सीड मस्टर्ड। यू कैन सी हेयर इन पिक्चर, ये है सरसों के खेत। आप चाहे तो अपनी इमेजिनेशन में घूम के आ सकते हैं सरसों के खेत में। अब सरसों के जो बीज होते हैं उसे हम राई कहते हैं घर में, रोजमर्रा की भाषा में। सो दीज आर मस्टर्ड सीड्स। यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑल्सो एंड यू कैन सी इन किचन ऑल्सो what is राई, you must have seen it also. So this is the positive thing of lockdown कि हम images देख रहे हैं, क्लास में हम नहीं देख सकते। ओके, सो आप सरसों के खेतों में इमेजिन करो खुद को और फिर ये पैराग्राफ रीड करो मेरे साथ। इंडिया प्रोड्यूसेस 70% मस्टर्ड ऑफ वर्ल्ड एंड 35% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इज टेकन फ्रॉम मस्टर्ड ओनली। ओके, तो 70% जो सरसों हैं वर्ल्ड में वो इंडिया की तरफ से ही जाती है। अबाउट 85% नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है। ओके, साउथ इंडिया में शुगर केन ग्रो हो रहा था। इफ यू रिमेंबर वी हैव रेड दैट बिकॉज ह्यूमिड टेम्परेचर हेल्प्स इट। बट यहाँ मस्टर्ड या सरसों है, सरसों के खेत भी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन यू कैन सी, आप देखते होंगे ऐसे खेत ट्रेन से बाहर झाँक कर। So you must have seen these type of mustard farming done around. What I was saying was I only forgot. मैं ही पहुंच गई मस्टर्ड के खेत में इमेजिनेशन में। चलो बाहर आते हैं, वापस से पढ़ते हैं। सो राजस्थान फर्स्ट है मस्टर्ड प्रोडक्शन में। मस्टर्ड यानी सरसों के प्रोडक्शन में राजस्थान इज फर्स्ट वन। इट प्रोड्यूसेस 41% मस्टर्ड ऑफ कंट्री। कंट्री में सपोज 100% मस्टर्ड है, कंट्री का अपना 100% है, उसमें से 41% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ राजस्थान। एंड वर्ल्ड का जो 100% है उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ इंडिया। सो जब भी अलग अलग परसेंटेज हो तो जो बड़ा वाला है उसको आप 100 माने, फिर समझने की कोशिश करें। ओके, वर्ल्ड में 100 माने तो 70% इंडिया दे रहा है, इंडिया में 100 माने तो 41% 100 का राजस्थान ही दे रहा है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज फिगर्स कि ऊपर 70 था या 41 है। नो, जो बड़ी चीज़ है उसे 100 मान के सोचें। इट इज ग्रोन इन यूपी एंड मध्य प्रदेश। सो टॉप 3 रीजन्स कौन से हो गए? रिपीट आफ्टर मी, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। अगेन राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। पॉज द वीडियो, से इट 5 टाइम्स। ओके, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी मस्टर्ड ग्रो किया जा सकता है। राजस्थान में कहाँ ग्रो किया जा सकता है? सिट विद द मैप एंड सी। लोकेट अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एंड इरीगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान कैनाल। अगेन आई विल आस्क यू, राजस्थान में कौन सी कैनाल है? इंदिरा गांधी कैनाल। यू शुड नो इट फॉर एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज, राइट। सो आपने लोकेट किया, जिसने नहीं किया टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, सी दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेट देम, देन ओनली टेक अ मेंटल पिक्चर ऑफ दैट एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट। अब तो चैप्टर खत्म हो गया। आई होप यू ऑल आर सिटिंग विथ मैप्स। पूरा चैप्टर आपने अगर बिना मैप के निकाला है देन बिलीव मी चिल्ड्रन, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। You will not be able to remember these things unless you locate them. Okay. Now come to next. Other oil seeds crops कौन से होते हैं? ऐसे और कौन से seeds होते हैं जिनमें से हमें तेल मिले? Castor oil, castor seeds में से मिलता है। First you can see the image. See, है ना, क्लास में होते तो हम नहीं देख पाते, अभी आई कैन शो यू। सो दिस इज द पॉजिटिव थिंग ऑफ ऑनलाइन स्टडीज। सो दीज आर कैस्टर सीड्स। ऊपर देखो सोयाबीन। सो यू कैन सी द इमेजेस। नाउ कम बैक हियर, रीड द पैराग्राफ along with me. Castor oil is used as lubricating agent in machines and also used in soap manufacturing and leather tanning works. Okay. सो लुब्रिकेटिंग मतलब जहाँ पे कुछ जैसे पंखा चूँ चूँ करे तो आप उसमें तेल डालते हैं, उसे कहते हैं लुब्रिकेटिंग एजेंट। सो इट इज़ यूज्ड इन लुब्रिकेटिंग एजेंट इन मशीन्स। मशीन जब आवाज़ कर रही हो तो उसमें तेल डाला जाता है ताकि वो स्मूथली फंक्शन करे, फ्रिक्शन रिड्यूस हो उसमें, है ना। ये सब साइंस में आप पढ़ते ही हैं। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चरिंग एंड लेदर टैनिंग वर्क्स। ओके, सो यहाँ पे भी सोप एंड लेदर टैनिंग में भी कैस्टर ऑयल यूज होता है। इन इंडिया गुजरात एंड राजस्थान आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कैस्टर ऑयल।
Okay, so you can learn it from here only, no need to make a table of these small things. Gujarat and Rajasthan, repeat after me. Castor oil, Gujarat and Rajasthan. Gujarat and Rajasthan. Say it 2-3 times, you'll remember it here and here only, then there will be no homework, there will be okay for you. Which produces 65% and 25% of total castor प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आया उसका पहले परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे गुजरात का 65% है एंड राजस्थान का 25% है. सो लास्ट में जब आप सिंपली रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं तो इट्स अंडरस्टूड, जो पहले उसका पहले परसेंट दिया हुआ है. यू ऑल नो दीज बेसिक थिंग्स राइट. In India, 70% soybean is produced in Madhya Pradesh and 20% in Maharashtra and 10% in Rajasthan. So आप सोयाबीन भी मेरे साथ रिपीट करें, यहीं पे लर्न कर लें. टॉप प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन राजस्थान. Say it 2-3 times. सोयाबीन, ओके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान. Okay, I hope you have said it 2-3 times after me, so it's very easy to understand. You have seen the images also. So this completes with our chapter. Some of the important points are given in your books. We'll give it a glance. All we have already read it, but then again it's a kind of revision. Okay, I hope you have enjoyed this chapter. It was a very easy chapter. अगर आपने honestly पढ़ा है तो आपको बोर्ड्स में बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे इस चैप्टर में. ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं लगी हमें. ओके, कम टू द रिवीजन. 54.6% ऑफ पॉपुलेशन अर्न्स इट लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. ओके, यू ऑल नो दिस. एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा हैं, आउटकम कम है. सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ सीजन्स. क्या है वो? सीजन्स के बेसिस पे क्वेश्चन आए ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, तो आप ये लिखेंगे खारिफ, राबी एंड ज़ैद. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइस एंड व्हीट आर मेन फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ओके, व्हीट प्रोडक्शन हमने बढ़ाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ये 5th पॉइंट में दिया ही हुआ है. देन ऑल्सो मैंने आपको एडवांस में बता दिया. शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बातें. इफ समवन आस्क यू, यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑल्सो ऑन दैट. कमर्शियल क्रॉप्स नाउ यू ऑल नो क्या होते हैं, जो फार्मर बेच के पैसे कमाता है और रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. दे आर कॉल्ड कमर्शियल और कैश क्रॉप्स. कम टू 6th पॉइंट, क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड वाटर इन आर्टिफिशियल मैनर to retain moisture. This is called irrigation. So this is the definition of irrigation. If you are having your books open, take this 6th point. Okay, if someone asks you what is the definition of irrigation, समझ आ गया है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते ही हैं, बट ग्रामर सही हो इसीलिए आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं. नाउ राइस के भी हमने 3 टाइप्स देखे थे. अमन विंटर में यूज होती है, ओस ऑटम में एंड बोरो समर में. You all know this now, so it's just kind of revision. Maize is used in 3 ways: food, fodder and industrial use. It is second largest kharif crop after rice in India. So you all know that. Maize खाने के भी काम आएगा, चारे के भी काम आएगा, रॉ मटेरियल की तरह भी काम आएगा, है ना. Now come to 9th point. Production of sugarcane is highest in South India due to humid climate. आपको याद ही होगा जब आप शुगर केन के खेतों में मैंने आपको घुमाने लेके चले थे, तब मैंने कहा था आप साउथ इंडिया में घूमने जाएंगे बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिड टेम्परेचर. ओके, नाउ कम टू 10th पॉइंट. कॉटन विथ लॉन्ग थिन फाइबर को, कॉटन की वैरायटीज हमने पढ़ी थी, उसमें अमेरिकन कॉटन जो है वो लॉन्ग थिन फाइबर की है. यू ऑल नो सबसे ज़्यादा इंडिया में यही प्रोड्यूस होती है. 50% कॉटन जो है वो इसी वेराइटी की है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में. इसे नर्म या नरमा भी कहा जा सकता है, नर्म कॉटन. ओके, कम टू 11th पॉइंट. 41% ऑफ मस्टर्ड इज ग्रोन इन राजस्थान. ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान आर हाईएस्ट इन मस्टर्ड प्रोडक्शन. ओके, लेट मी सी नाउ इफ आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू समथिंग. किसी किसी बुक्स में एक पॉइंट और दिया हुआ है, शिफ्टिंग और जूमिंग कल्टीवेशन, और किसी किसी बुक्स में नहीं भी दिया हुआ है. सो यू डोंट हैव टू वरी. जब हम क्वेश्चन आंसर्स में आपको प्रोवाइड करूंगी दैट टाइम आई विल गिव यू अ शॉर्ट नोट ऑन
शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यू जस्ट अंडरस्टैंड हियर, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं आप बस यहाँ भी समझ गए। ओके, if you don't have this written in your books then also don't write. When I'll provide you with question and answers there you can find it. So जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पर वो जंगल को, फॉरेस्ट को जला देते हैं। वही जो ऐश होती है, राख होती है, वो मैन्योर की तरह काम आती है। फिर वहाँ पर खेती की जा सकती है, फिर उसे थोड़े सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर कहीं और जाया जाता है, फिर घूम के वापस वहीं आया जाता है। तो शिफ्टिंग एज द नेम इंडिकेट्स, शिफ्ट करते करते हम कल्टीवेशन करते हैं, उसे ट्राइबल एरियाज में ये किया जाता है, उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो नाउ इसके और भी दूसरे नाम होते हैं, जूमिंग, ओके, छेना, श्रीलंका में से छेना कहते हैं, वालर कहते हैं राजस्थान में, ओके, झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, यू विल फाइंड आउट इंडिया की 7 सिस्टर्स कौन है, इन मैप ऑल्सो यू कैन सी। So this is all about shifting cultivation. Some of the books it's not given and some of the books it's given. So that's all students. We have completed with this Laddu chapter, very easy chapter. है ना, ये लड्डू चैप्टर हमारे सर बोलते थे, वही मैं आपके आगे बोल दी। जो भी चैप्टर बहुत इजी होता है ना, कि उठाया और खा लिया, उसे हम लड्डू चैप्टर कहते हैं। So it was very easy. I hope you have enjoyed and I hope you all were honest enough to keep maps in hands and you all have made that summary also. So one more good thing is, जिन बच्चों ने summary table बनाई, very good, I am proud of you. जिन्होंने नहीं बनाई, you don't have to worry. I'll provide you with that along with question and answers. But I am not impressed with you if you have not made it. Okay? So that's all. Enjoy your day. Keep revising civics and history also. Don't forget that. Okay? Thank you.